मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो हमारे पास 4 वेद हैं, 4 वेद हैं, जिनको हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। आपका स्वागत है दीपक मेरा क्लासेस में। पढ़ते पढ़ते मैं आपको यादें कराने की कोशिश करूँगा चीज़ों को। तो 4 वेदों के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या आपकी जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग हेल्पफुल है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वेद कब कंपोज्ड किए, कंपोज्ड का मतलब होता है कि इन वेदों को कब लिखा गया। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस नदी के पास कुछ शहरों का डेवलपमेंट हुआ था, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो कुछ फेमस शहर थे। उसके बाद वो ज़मीन के नीचे दबते चले गए। आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको खोद कर निकाला और हमें इंफॉर्मेशन दी। तो उसी सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और उसी टाइम पीरियड जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, उसी टाइम पीरियड पर इन चारों वेदों को कंपोज्ड किया गया है। तो इसलिए आपने एज पढ़ी होगी 1500 से 1600 BCE बिफोर। इस पीरियड को हम वैदिक एज के नाम से भी जानते हैं। तो अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि भाई 1500 से 1600 यानी 1500 टू 1600 BCE एज को किस नाम से जाना जाता है, तो वैदिक एज भी उसे कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ तब इन चारों वेदों को क्या किया गया, कंपोज्ड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये वेदास वर्ड आया कहाँ से है। तो आपको याद रखना है, वेद एक संस्कृत वर्ड है। ये बस समझना, आपको याद करना नहीं है। संस्कृत वर्ड है जो विद विद इस वर्ड से डिराइव हुआ है और इसका मतलब होता है टू नो, जानना। टू नो, जानना, यानी जब हम किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, वो सब वेदों में है। ठीक है, वेदास में। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए ये चारों वेद किस भाषा में लिखे गए हैं, तब आपको इनकी लैंग्वेज याद रखनी है। चारों वेदों की लैंग्वेज है संस्कृत। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, 4 वेदास आर रिटन इन, तो आपको लिखना है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इनके अंदर बहुत सारे हाइमन्स हैं। हाइमन्स मतलब होते हैं कुछ दोहे टाइप हैं जो भगवान की तारीफ़ करते वक्त लिखे गए हैं। उन जैसे हम गाना सुनते हैं कोई भी मूवी का, किसी गाने में किसी लड़की की तारीफ़ की गई है, किसी गाने में सैड सॉन्ग दिखाया गया है, किसी में नेचर की तारीफ़ की। तो इन हाइमन्स में गॉड एंड गॉडेस, देव और देवियों की तारीफ़ की गई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछ सकता है, ओल्डेस्ट वेद। अगर पूछा जाए चारों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, तब आपको ऑप्शन पे टिक करना है, ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट। जो सबसे पहले लिखा मैंने ऋग्वेद, वो सबसे पुराना वेद है, जिसको लगभग 3500 साल पहले आज की डेट से कंपोज्ड कर दिया गया था। इसके अंदर काफ़ी आइमन्स हैं। कई बार पूछ लेता है कितने आइमन्स है, 1000 से भी ज़्यादा इसके अंदर हाइमन्स है। हाइमन्स मैंने बताया वे पंक्तियाँ जो भगवान की तारीफ में लिखी गई है। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछता है, 3 भगवानों का इसमें जिक्र किया गया है, किसमें, ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है। सबसे पहला भगवान उसमें कहा गया है गॉड ऑफ फायर। बच्चा भी बता सकता है, आप भी बड़ा बता सकते हैं, इतने मैच्योर हो गए। गॉड ऑफ फायर कहा जाता है अग्निदेव को। तो अगर आपसे वैसे घुमा के पूछे कि ऋग्वेद में गॉड ऑफ फायर यानी आग का देवता किसे कहा गया है, तो अग्निदेव को कहा गया है। इसलिए जब हम घर में हवन वगैरह करते हैं तो अग्नि हवन को पूजते हैं, तो वो अग्नि देवता बोलते हैं कि अग्नि देवता प्रकट हो गया। गॉड ऑफ फायर हो गया। गॉड ऑफ रेन,
बारिश का देवता, आपने घर पे सुना होगा इंद्र देवता, ठीक है। गॉड ऑफ रेन, कई बार घुमा के भी पूछता है, स्टॉर्म एंड वार, तो लिख देता है इंद्र देवता, लेकिन गॉड ऑफ रेन ही मोस्टली पूछा जाता है। और एक लास्ट है गॉड ऑफ स्काई, आसमान का देवता, उसे वरुण कहा जाता है। तो 3 गॉड का ऋग्वेद में जिक्र किया गया है, फायर, रेन, स्काई, तीनों आपके सामने, अग्नि, इंद्र, वरुण। कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसमें 1028 हाइमन्स है, 10 मंडल है, ये एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। पूछे कि इन हाइमन्स को बनाया किसने, ऋषि जो ऋषि महाराज होते हैं उन्होंने इसको कंपोज किया गया है। संस्कृत भाषा जिस भाषा में कंपोज किया गया वो काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी पुरानी है, तो जो आज हम संस्कृत पढ़ते हैं उनसे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लिखने का तरीका भी और समझने का भी। जो पृष्ठ उस समय जो पादरी होते थे वो स्टूडेंट को उनको रिसाइट कराते थे, मेमोराइज कराते थे कि आप अच्छे से पढ़िए, इनको पॉइंट टू पॉइंट, बिट बाय बिट कराते थे इस तरीके से। बाद में ये हाइमन्स रिटन फॉर्म में लिख लिए गए, ठीक है, समय बीतता गया तो इनको लिखते गए। तो 4 वेद मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से हैं, आपके सामने मैंने चारों वेदों को लिख दिया है।